देखिए बच्चों, ये आज का पहला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब रेफरेंस बुक या जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज के दिन का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा विद इन ब्रैकेट 1 - साइन थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको बच्चों वन प्रूफ करना है। देखिए करेंगे कैसे। एलएचएस लेकर चलते हैं। सेक थीटा को भी सेक थीटा ही लिखा रहने दीजिए, इसको 1 - साइन थीटा ही लिखे रहने दीजिए। और यहाँ पर जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको लिख दीजिए 1/कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? ओके। और ये हो जाएगा क्या? सेक थीटा, आगे चलकर इस सेक थीटा को भी हम 1/कॉस कर लेंगे, अभी लिखा रहने दो। 1 - साइन थीटा, एलसीएम ले लो। इस ब्रैकेट में देखो कॉस थीटा एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, जरा ध्यान से देखो। हमने इस ब्रैकेट में देखो, सेकंड स्टेप में तो ये सेक को 1/कॉस लिखा है, टेन को साइन/कॉस लिखा है। फिर अगले स्टेप में ये दोनों, मॉर्निंग मॉर्निंग, अगले स्टेप में क्या है? देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कॉस है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कॉस है, तो हमने कॉस थीटा क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। और आपको पता है एलसीएम जब लेते हैं डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर में एज इट इज वही चीज आ जाती है। तो यहाँ पर वन था, यहाँ पे साइन थीटा, तो 1 + साइन थीटा। आया समझ में? ओके। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे। इस सेक थीटा को आप चाहो तो लिख दो 1/कॉस थीटा। वन, अच्छा ये देखो, इस ब्रैकेट में है 1 - साइन थीटा और इस ब्रैकेट में है 1 + साइन थीटा। ये जब न्यूमरेटर इससे इंटू होगा तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं? और अपॉन में है कॉस थीटा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बच्चों? है ना? और अगले स्टेप में देखिए न्यूमरेटर में है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों, वन आ गया, और यही हमें लाना था। आया समझ में? हम्म। ये जो पहला टर्म है, हाँ कर सकते हो। देखो देखो मैंने किया क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था वो लास्ट में आके यूज होना है। देखो अगर पहले से ही कर लेते तो फालतू में वो फ्रैक्शन फॉर्म में 1/कॉस लिखना, तो हम लिखने से बच रहे थे एक्चुअल में, इस वजह से नहीं लिखे। हमें पता था जहां पे यूज करना होगा वहां पे लिख लेंगे। ओके, तो रफ कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, और किसी को पूछना है? हाँ बेटा तुम ही पूछो। बाकी सब सॉल्व कर लिए, तुम ही एक तो बचे हुए जो नहीं सॉल्व कर पाए। चलो। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। हम्म। हम्म। देखो अभी करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जरा थोड़ा सा आरएचएस को देखो।
आरएचएस में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या? तो बचेगा क्या अंदर? 1 - sin² थीटा बचेगा कि नहीं? बोलो। साइन स्क्वायर लिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 आ गया। अगले स्टेप में 1/sin²थीटा। अच्छा, 1 - sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा। अब देखिए, ये 1/sin² थीटा है तो इसको लिख सकते हैं cosec² थीटा, और ये 1/cos² थीटा है तो ये इसको लिख सकते हैं sec² थीटा। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव। हाँ बेटा बोलो। इफ 2 sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये जो प्लस साइन थीटा है ये डिनोमिनेटर में है या आगे प्लस है? ओके, +sin थीटा y देन 1 - cos थीटा +sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इज ऑल्सो y। ये मतलब ये हमें चेक करना है कि अगर ये y के इक्वल है तो क्या ये भी y के इक्वल होगा, या फिर ये कहें कि ये प्रूफ करना है कि ये y के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, जो गिवन है फिलहाल हमारे लिए वही चाह रहा है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या आता है। गिवन क्या है देखिए, 2 sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा +sin थीटा। अच्छा, और ये हम क्या किसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं? ये y की वैल्यू लेके चल रहे हैं। या फिर एक और सिंपल तरीका मेरे को दिख रहा है। दो तरीके हैं, एक तो चलो इसको लेके चलें और कैसे भी करके पहले सिंपल वाला देखते हैं, फिर अगर नहीं दिक्कत होगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे, फिर इसको बता देंगे। हम इसको लेके चलते हैं, ये जो प्रूफ करना है कि ये भी y के इक्वल है। तो अगर हम इसके एलएचएस को लेके चले और इसको सॉल्व करके हमें ये मिल जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हम इसको लेके चल रहे हैं, किसको? 1 - cos थीटा +sin थीटा एंड होल अपॉन 1 + sin थीटा। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या कहाँ तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, क्या? 1 + sin थीटा -cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, कॉस को यही काम सेम करने के लिए। यस। अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से, ध्यान देना मैंने शायद बताया हुआ है आपको क्लास में, ये हमेशा जरूरी नहीं है बच्चों कि आप जो है नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? 1 + sin थीटा +cos थीटा। इसके अपोजिट साइन से -cos थीटा था, यहाँ पे हमने प्लस। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। 1 + sin थीटा +cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ऐसा करने से क्या कुछ बेनिफिट होगा, जरा देखो ध्यान से। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 + sin थीटा +cos थीटा, और यहाँ पर भी 1 + sin थीटा +cos थीटा है कि नहीं?
और और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर देखिए आप इस ब्रैकेट में जो वन प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है बच्चों, इसको केवल ए की तरह देखिए, ये हमारे लिए ए है, और ये कॉस थीटा को आप बी की तरह देखिए। तो ए माइनस बी, और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगेगी नहीं न्यूमरेटर में? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, एंड होल अपॉन में ये वन प्लस साइन थीटा को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, वन प्लस साइन थीटा, और ये सेकेंड ब्रैकेट में इसको लिख दो, क्या है, ये तो पूरा प्लस में ही है, ब्रैकेट आप हटा भी सकते हो इधर से, तो ये क्या लिखा हुआ है, वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अगले स्टेप पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप कहाँ लिखे, चलो यहीं लिख देते हैं। इधर लिख, देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है सेकेंड टर्म, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं क्या? फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा वन साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये लिखा हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत? और डिनोमिनेटर में देखिए, एक ब्रैकेट में है वन प्लस साइन थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में वही वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जरा देखिए, न्यूमरेटर में वन प्लस साइन थीटा पहले टर्म में भी है, और वन प्लस साइन थीटा दूसरे टर्म में भी है, कॉमन मिल सकता है क्या? वन प्लस साइन थीटा को हम कॉमन लेना चाहते हैं, बचेगा क्या? अंदर बचेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हमने एक वन प्लस साइन थीटा कॉमन लिया है, तो एक एक पावर तो बचेगी ना, यानी क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा पहले टर्म से बचेगा कि नहीं बच्चों? और यहाँ पर ये वाला वन प्लस साइन थीटा यानी फर्स्ट ब्रैकेट तो बाहर आ गया है, लेकिन ये बचा हुआ है वन माइनस साइन थीटा, और जैसे इस ब्रैकेट को हटाओगे ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं? और अपॉन अपॉन में वही वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए ये वन प्लस साइन थीटा जो हमने कॉमन लिया है, और ये वन प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, टू साइन थीटा, और अपॉन में वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो है ये वाई के इक्वल है कि नहीं बच्चों? तो प्रूफ होता है बेटा, होता है। यही तो ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है, आप उसमें 100 क्वेश्चन लगा लोगे तो भी आपके अंदर शायद ये रहेगा कि पता नहीं जो 101 वाला क्वेश्चन आएगा वो मैं लगा पाऊंगा कि नहीं। ओके, बट यही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब बेसिक से ही, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा या कुछ नया आ गया है, बिल्कुल नया नहीं आया। अब आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक से आप परिचित हो चुके हो, और उनके जो आइडेंटिटीज, अच्छा जितने भी यहाँ पे मैं चीजें यूज कर रहा हूँ, अभी इसी क्वेश्चन की बात ले लो, यहाँ पे मैंने दो चीजें, एक यूज किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, और दूसरा मैंने यूज किया आइडेंटिटी। बस इतना ही आपको अगर आता है तो, और आपके टेंथ के सिलेबस में वैसे ही बहुत ज्यादा है नहीं, मैंने पहले ही बताया है, इंट्रोडक्शन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों आपको। हाँ ये है कि वेरिएशन बहुत मिलेंगे आपको, तो डरना नहीं आप वेरिएशन से कि इसको कैसे करें इसको कैसे करें, हो जाएगा, प्रैक्टिस होगी, जहां आप 50-100 क्वेश्चन प्रूविंग वाले लगा लोगे,
आएगा कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। हम्म। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। हम्म। 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 सेक थीटा। हाँ। हाँ। वन अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके। अच्छा ध्यान से देखिए, एलएचएस में है साइन कॉसेक और सेक, और आरएचएस में है टैन कॉट। पहले मैं यहाँ पे बच्चों आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। किसको? आरएचएस को। देखिए क्या आता है, वन अपॉन, इसमें दिया रहता है। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे tan है, तो tan को हम चेंज करेंगे साइन बाई कॉस में, प्लस कॉट को हम चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में। अगले स्टेप में क्या होगा, वन अपॉन, जरा ध्यान से देखो, ये कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम जब लोगे आप, कॉस थीटा साइन थीटा अगर आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा कि नहीं बच्चों? और इसकी वैल्यू वन होती है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा साइन थीटा, और होल अपॉन में वन लिखो चाहे ना लिखो, यानी आरएचएस हमारा है कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें करना क्या है, एलएचएस जब आते हैं एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर एलएचएस भी यही आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्रूफ हमारा हो गया। चलिए जरा एलएचएस को देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉसेक को बच्चों लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पे भी सेकंड ब्रैकेट में भी वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में हम साइन थीटा अगर एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम ले लें साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और हम जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। यानी यूं कहें कि हमने माइनस कॉमन लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जिस वजह से ये न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए, अब देखिए जरा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, है ना? और बचा क्या हमारे पास, माइनस कॉस थीटा, और इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड होल अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये इनटू में है, ये बीच में माइनस लगा हुआ है। ओके, यहां तक समझ आया? चलिए,
आगे बढ़ते हैं, इसको आरएचएस वाले को रफ कर दे रहे हैं। अब क्या करें कि हमें ऊपर मिल जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा करिए, माइनस कॉस थीटा को आप अंदर भेजो। ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और होल अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ डिस्टर्ब कर रहा है क्या बच्चों? हम्म, आयुष, तो आप माइक जो है अपना म्यूट कर। आयुष कुमार 10th बी। चलो मैंने रिमूव कर दिया, आवाज नहीं। ओके। हाँ, ये क्वेश्चन किसने बोला था वैसे? हम्म। बेटा ये जो एलएचएस में बोले हो, एक बार फिर से बोलो, क्या एग्जैक्टली यही है या कुछ डिफर है? बोलो बेटा। ये एनसीईआरटी का है क्या क्वेश्चन? हाँ बोलो। हम्म। कॉस थीटा है? वही तो मैंने पूछा यार, शायद मुझे लगा कॉसेक ही बोला था। वही तो, यहाँ पे साइन है तो ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कॉस होगा तभी तो ये जैसे सेक लिखा हुआ है, तो बस वही मैंने कहा ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन में गड़बड़ी है। अब देखो, अब इजिली हो जाएगा। क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा माइनस सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखो सिमिलर पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पे साइन थीटा जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? ओके। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके। अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस 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 इंटू होकर तो प्लस ही बन जाएगा, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, क्योंकि बीच में यहाँ पर इंटू है इस वजह से हम कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आरएचएस जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो यही तो आया था। मुझे ऐसा लगा कि कौशिक ही शायद पहले इन्होंने बोला था।
जो भी हो, खैर हो गया क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। जस्ट अ सेकंड। थोड़ा सा इंक डाल रहे थे। बोलो। मैं एक मैं एक ही हूँ, हाँ, मैं दो नहीं। हाँ बोलो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये प्रूफ करना है। आ, क्या है डिनोमिनेटर? एक बार फिर से बोलना, एक बार में बोलो, रुक रुक के मत बोलो। एक बार में डिनोमिनेटर बोलो, क्या लिखा हुआ? 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस। ओके ओके, ठीक है, समझ गए। चलो, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में ऊपर साइन थीटा कॉमन है। जब साइन थीटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लो। कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब अगले स्टेप में देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमारा काम है ये किसी भी तरीके से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाए तो हमारा काम हो गया। चलिए, अब कैंसिल कैसे करेंगे देखिए। उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। इन दोनों में से किसी भी एक को, दोनों को नहीं, किसी भी एक को चेंज करेंगे साइन। या तो इसको आप कॉस स्क्वायर में चेंज कर लो, या तो आप इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर लो। चलो, हम न्यूमरेटर को चेंज करने जा रहे हैं। 1 - 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? क्यों बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? ओके। अगले टर्म में देखिए, टेन थीटा, और करिए क्या, इस -2 को अंदर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 - -2 × 1, यानी कि -2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में तो वही लिखा रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगले टर्म में टेन थीटा। अब देखो, ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा कि नहीं? 1 - 2 में और अपॉन में भी क्या लिखा हुआ है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, टेन थीटा आ गया, इक्वल्स टू आर एच एस। कोई दिक्कत? बहुत बड़ा। आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ही तो यूज हो रही है, हर क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल, वही जो तीन आपने पढ़ी हुई है, उन्हीं तीनों का यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको नोट करना होगा अपना वीडियो से जाके देख के नोट कर सकता है। टाइम बचता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब बताएंगे बताएंगे, बिल्कुल जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो। उस गॉटिंगन का मतलब बताएंगे। हाँ बोलो बेटा। कॉस A - B
इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। हाँ, वैल्यू ऑफ कॉस साइन 75 डिग्री, ये दोनों वैल्यू हमें निकालना है। चलो, अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये देखो, ये हमें गिवन है कि इफ कॉस ए माइनस बी, अगर आपको याद हो एक बार मैंने फार्मूला भी बताया था आपको, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का, या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, डायरेक्टली, है ना। फिलहाल अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मतलब इसका एप्लीकेशन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि देखो, आपने क्या कॉस 15 डिग्री की वैल्यू टेबुलर फॉर्म में कभी पढ़ी है क्या? 30 की पढ़ी है, जीरो की पढ़ी है? देखो, आप 15 डिग्री की कैसे निकालेंगे? 15 तो होता ही नहीं, तो उसके लिए करेंगे क्या? आप मान लो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखो करेंगे कैसे, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? है ना, मतलब ये जो 15 डिग्री है, इसको ए माइनस बी के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ए और बी दोनों यहाँ पर एंगल ही हैं, और ऐसे फॉर्म में अरेंज करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता हो, यानी 45 की भी हमें पता है और 30 की भी पता है। ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है, कॉस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या बोला जा रहा है कि कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, कॉस ए यानी कॉस 45, कॉस बी यानी कि कॉस 30, प्लस साइन ए मतलब साइन 45, साइन बी मतलब साइन 30। वैल्यू पुट कर दो, कॉस 45 मतलब 1/√2, कॉस 30 मतलब √3/2, प्लस साइन 45 मतलब 1/√2 और साइन 30 मतलब 1/2। ये हो जाएगा √3/2√2, प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 2√2, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √3 + 1। यही हो जाएगा आंसर। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2। बस, बिल्कुल। अब जैसे इसी तरह से ये जैसे 75 है, चलो इसका जरा आप लोग बताओ, साइन 75 लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान रखना, तरीका तो एक और है, लेकिन यहाँ पे अब जैसे 90 माइनस 15 करोगे, तो क्या साइन 15 की वैल्यू पता है क्या? लेकिन और एक और चीज, अगर हम ऐसा लिखते हैं साइन 90 माइनस 15, तो हमें ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए ना, साइन ए माइनस बी का। लेकिन साइन ए माइनस बी तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हमें क्वेश्चन केवल कॉस ए माइनस बी गिवन है। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए। ये बताओ, साइन साइन 75 को साइन 90 माइनस 15 ऐसा लिख सकते हैं? और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे 15 15 डिग्री है, तो यानी cos 15, यानी इसकी भी वैल्यू वही होगी जो पहले की वैल्यू थी, √3 + 1/2√2 आंसर। आया समझ में कि नहीं? हम्म। अगर साइन ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला दिया होता, तो एक तरीका और था इसको निकालने का। इसको लिख सकते थे साइन 30 + 45, लिख सकते थे कि नहीं? लेकिन ये वाला हमने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी नहीं गिवन है। साइन ए प्लस बी का वैसे फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट अभी हमको इसको यूज नहीं करना, इस वजह से हमने नहीं यूज किया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके हमने निकाल लिया, कॉस 15 और साइन 75 दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, 70 + 15 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मिनट, तो छोटा क्वेश्चन अगर हो कोई तो बता दो, या फिर एक सेकेंड रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।